गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक आर्टिकल के विषय में चर्चा करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। इन तीनों आर्टिकल्स को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को भी फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल को एक ही वर्ग में बांटा गया है। इसका केवल एक वर्ग है, वह है द। ये सभी के सभी आर्टिकल्स ए, एन और द, ये सब के सब काउंटेबल नाउन्स के सामने प्रयोग किए जाते हैं या काउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के भी आगे 2 भाग हैं, जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन और स्पेसिफिक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसी तरह प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी 2 भाग हैं, जनरल प्लूरल काउंटेबल नाउन और स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आर्टिकल की बात करते हैं। जो आर्टिकल ए है और एन है, ये सिर्फ जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जब संज्ञा एक हो, जब किसी एक संज्ञा की बात की जा रही हो, तो या तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे या फिर ए का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह से जब सिंगुलर स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन की बात की जा रही हो, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। जनरल प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ हम किसी भी तरह कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जबकि स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ये हमने मोटी जानकारी प्राप्त की आर्टिकल के बारे में। अब हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। अब सबसे पहले हम ए के बारे में चर्चा करेंगे। ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग हमेशा उन नाउन्स के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आरंभ होते हों। जैसे अ कार, अ बस, अ पेन, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रूपी, अ शिप, अ स्टूडेंट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां यू और वन, यूनिवर्सिटी और वन, हालांकि ये दोनों शब्द वॉवल से आरंभ हो रहे हैं, लेकिन इनके सामने भी हमने ए का प्रयोग किया है, क्योंकि यहां पर यू, यूनिवर्सिटी में यू आवाज आ रही है जो कि एक वॉवल साउंड ना होकर कॉन्सोनेंट साउंड है, और वन में भी व की आवाज आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब आइए देखते हैं एन का प्रयोग कहां किया जाता है। एन का प्रयोग केवल उन नाउन्स के साथ किया जाता है, उन सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है जो वॉवल साउंड के साथ आरंभ होते हों। आप यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहां वॉवल साउंड की बात कर रहा हूं, ना कि वॉवल्स की। आप जैसा कि आप जानते हो, अंग्रेजी में हमारे पास केवल 5 वॉवल है, ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि वॉवल साउंड्स इनसे कहीं अधिक हैं। तो उदाहरण के लिए यहां देखते हैं, एन एप्पल, एन एमएलए, एन एसए, एन ऑरेंज, एन एसडीओ, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन ऑनेस्ट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एन एमएलए, एमएलए एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आरंभ होते हुए भी वोवल साउंड दे रहा है। एक कॉन्सोनेंट एम के साथ आरंभ हो रहा है, लेकिन साउंड यहां वोवल ही आ रही है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे ही एसडीओ में भी कॉन्सोनेंट एस के साथ आरंभ होते हुए भी ये, क्योंकि वोवल साउंड दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से एन आर, एन ऑनेस्ट में जो आवाज है वो आर और ओ, आ और ओ की आ रही है, जो कि एक वोवल साउंड है।
और एच इन दोनों स्थानों पर यहाँ साइलेंट है। हमने आज केवल ए और एन का प्रयोग सीखा। ये जानने के लिए कि आपको ये कितना समझ में आया है, इसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज बनाई है। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी तो आप इसे सॉल्व करने में पूरी तरह से समर्थ होंगे। टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। सिर्फ ए और एन के साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स को आपने भरना, इन ब्लैंक्स को भरना है। द हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। डैश नोटबुक, डैश यूनिवर्स, डैश पियानो, डैश एलिफेंट, डैश वन आइड मैन, डैश एसएफआई, डैश ऑनेस्ट मैन, डैश सेल फोन, डैश इंक पॉट, डैश एनिमल, डैश अम्ब्रेला, डैश एमए। आज के लिए इतना ही। द का प्रयोग हम अगले वीडियो में सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।